नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये कहा है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए उनका हमेशा योगदान रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि उनके जीवन के उद्देश्य और उनकी विनम्रता लोगों के दिलों में सदैव जिंदा रहेगी और वो हमारे बीच हैं इस बात का एहसास कराती रहेगी। उधर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उनको बधाई दी है और ये कहा कि देश के आंतरिक सुरक्षा में संपूर्ण भाव से समर्पित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर सभी को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं। राष्ट्र की सुरक्षा, प्रगति और उन्नति में आपका योगदान अतुलनीय है और हमें आपके ऊपर हमेशा गर्व है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड में लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी के विरुद्ध में कांग्रेस सत्याग्रह भी करती नजर आई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित राज्यों में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आ रही। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही ये 4 तस्वीरें हरियाणा फरीदाबाद, हिसार, अंबाला के साथ साथ राजस्थान जयपुर की हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस सत्याग्रह का नाम देकर अपना प्रदर्शन जो है वो करती नजर आ रही और ये कह रही है कि सरकारी एजेंसियां जो हैं वो साफ तौर पर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है। खबर पलवल से आ रही है, जहां पर पलवल के अंदर भी हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक की वजह से सरकार लगातार विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप ये लगाया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बार बार ईडी के दफ्तर बुलाकर परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के रास्ता दिखाए जाने के आंदोलन को करते नजर आ रहा है। पलवल के लघु सचिवालय में भी सत्याग्रह आंदोलन कर सरकार पर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है और सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस तरह के आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही। सरकार देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, वो इन तमाम मुद्दों को देश को उलझाना चाहती है और इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर लगाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरह से विपक्ष के पार्टियों के नेताओं को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो डराना चाहती है, जो उनको दबाना चाहती है, उसके विरोध में आज जिस तरह से हमारी शीर्षस्थ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो ईडी के ऑफिस में बार बार बुलाया जा रहा है, उससे पहले राहुल गांधी जी को 5 दिन लगातार बुलाया गया, 54 घंटे पूछताछ की गई। उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पार्टी के भाजपा के खिलाफ ये पूरी तरह से हमारा जो प्रदर्शन है या ये जो हमारा सत्याग्रह है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आज ये सारे देश में हो रहा है। मगर आदेश ऊपर से आता है, हमें करना पड़ता है। तो युवाओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्ग सलाह दे सकते हैं मगर जागना युवा को पड़ेगा। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ को लेकर बार बार ईडी के दफ्तर बुलाए जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं और कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय परिसर में अपना धरना प्रदर्शन दर्ज करवाया। कांग्रेसियों ने कहा कि जब तक सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद नहीं कर देती और हमारे अध्यक्ष को परेशान करना बंद नहीं कर देती, तब तक धरना जारी रहेगा। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष किसी भी सूरत हाल में डरने या
दबने वाला नहीं। कांग्रेसियों ने आगे कहा है कि जब भी किसी भी दल का कोई भी विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करता है तो उसके खिलाफ सरकारी एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग करती है और उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को फिर से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को तीसरे दौर की पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा और ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में करनाल में जिला सचिव के बाहर कांग्रेस के नेता तरलोचन सिंह की अध्यक्षता में सत्याग्रह शुरू किया गया। इसी कड़ी में बुधवार को जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक उनके द्वारा सचिवालय के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा और धरने पर महात्मा गांधी जी का चरखा चलाते हुए कांग्रेस की महिलाएं कार्यकर्ता नजर आई हैं। दो जने निशावर हुई इंदिरा गांधी जी की और राहुल गांधी जी की। आज उन्हीं के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के माध्यम से। 69 साल की उम्र हो चुकी है सोनिया गांधी जी की। आज भी ईडी मुख्यालय के बाहर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स लगातार बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में न उनकी उम्र को देखा गया, न उनके स्वास्थ्य को देखा गया और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहीं फरीदाबाद में भी कांग्रेस के नेताओं ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान लघु सचिवालय पर पूर्व विधायक ललित नागर और पूर्व प्रत्याशी लखन सिंघला के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ईडी का सहारा लेकर अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। अगर इसी तरह से परेशान किया गया तो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज को दबा रही है और हनुमान चालीसा और देशभक्ति के गाने कांग्रेस पार्टी गाती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे साथ ये अन्याय बंद नहीं हो जाता अपनी आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र केंद्र सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आई है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद से ही कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे और उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार ये परेशानियां हम झेल रहे हैं और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा। लाडवा विधायक मेवा सिंह ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहले ही 9 बार तलब हो चुके हैं और उनको भी परेशान किया गया, लेकिन दमनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जमकर आवाज बुलंद करती रहेगी और हम संवैधानिक के तरीके से अपनी मांगों को मनवाते रहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाती रही है और अब भी दबा रही है, उस सब के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, आपकी जुडिशरी हो, जनता का इस पे विश्वास है। अगर किसी प्रदेश में कोई घटना घट जाए और प्रदेश की सरकार से लोग सहमत ना हो तो लोग फिर ये कहते हैं कि
उधर चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रिवर एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सीवर लाइन बिछाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का संचालन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल प्रदूषण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना है और उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि दूषित पानी नहरों नदियों में छोड़ने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए और सख्त निगरानी रखनी चाहिए। वहीं मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव विभाग के साथ साथ गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की तरफ से घग्गर नदी में भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य ने 61 MLD और 8 STF बनाए। आपको बताएं कि हरियाणा सरकार की तरफ से नदियों में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और नदियों की गुणवत्ता को जांचने के लिए सीवर लाइन बिछाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण जैसे कार्यों की सुनिश्चित किए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। खबर गुरुग्राम से है, जहां शहर के पौष इलाके में एक युवक की हत्या से हड़कंप मचता हुआ नजर आया है और मृतक युवक की गर्दन और सर में चोट के काफी निशान मौजूद हैं। मृतक की पहचान भूरे के तौर पर की गई है और युवक सेक्टर 15 पार्ट 2 में खाली पड़ी कोठी में बीते 4 साल से चौकीदारी का काम कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल ने ई-बीट सिस्टम की शुरुआत कर स्मार्ट पुलिसिंग की दावा किया था और खुद पुलिस कमिश्नर का ये दावा है कि ई-बीट सिस्टम में तैनात कांस्टेबल सेक्टरों में खाली पड़े मकानों का पूरा डेटा ई-बीट सिस्टम पर अपलोड कर संवेदनशील इलाकों पर नजर रखेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही ऐसी खाली पड़ी कोठी में चौकीदार की हत्या ने पुलिस की सेवा सुरक्षा सहयोग जैसे नारों की पोल खोलकर रख दी है। 15 साल पहले रहता, तो 5-6 साल से दूसरे पड़ोसी रहते हैं। प्लॉट नंबर 687 में एक लड़का चौकीदार था, पूरा नाम का, वो रहता था। उसके सर पे किसी ने चोट मार रखी है जिसकी मौत हो चुकी है। किसके साथ रहता था सर? वो ये पिछले 5-6 साल से रहता था, अकेला रहता था। झज्जर के पंजाब नेशनल बैंक में एक ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक बुजुर्ग के घर के खर्च के लिए अपने खाते से पैसे निकालने गया और बैंक के अंदर एक ही ठग ने 45,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। पीड़ित व्यक्ति हजारीलाल झज्जर के सिलानी गेट के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में अपने घर खर्च के लिए वो पैसे निकालने गए थे। जब वो वहां पैसे निकाल रहे थे तभी बैंक के बाहरी हिस्से में टेबल पर बैठे एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपकी चेकबुक बनी हुई है या नहीं, तो उन्होंने चेकबुक ना होने की बात कही और उस दौरान बुजुर्ग के 45,000 अपने हाथों में ले ली और ये कहा कि ये नोट फटे हुए हैं जिन्हें बदलाव किया जाने की आवश्यकता है और बुजुर्ग ने उसे पैसे दिए, लेकिन काफी इंतजार के बावजूद भी व्यक्ति वापस नहीं आया। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। ले गया है आदमी, अच्छा चोरी नहीं हुई, हाथ से ले गया है, पूरे धरे था। बोले ये तो फटे नोट है, बदलवा लिया हूँ। वो बदलवाने चक्कर में तो एप्लीकेशन लिखवान खाते दे गया, तो एप्लीकेशन दे और भाई मैं जाऊँ के नाम करा बदलवान खातर। मैं बोलूँ मैं बदलवा, मैं बोले ना तू लिख ले, मैं बदलवा लूँगा। मैंने बैग फिर के भी देखा, वो जोर गया भी है उसके कैशियर के पास, मिला के बोल दिया कि ना बोले नो भगवान। बात ये होगी, अपने अंकल जी पैसे निकलवाने आए थे, वो 45,000 रुपये निकलवा के बाहर आ रहे थे। यहाँ गार्ड है नहीं, बैंक के गेट पे एक बंदा बैठा था। उन्होंने पूछा आपके पास चेकबुक है? अंकल ने कहा नहीं है। तो बोले आप चेकबुक के लिए अप्लाई करो। अंकल को एक पेपर दे दिया। यहाँ पे टेबल पे वो बंदा बैठा हुआ था, इस पे कंप्यूटर भी रखा हुआ है। अंकल को लगा कि ये बैंक का बंदा है। मैनेजर साहब के बिल्कुल सामने कैबिन के सामने टेबल डली हुई। अंकल को पेपर और चेकबुक एप्लीकेशन लिखवाने के लिए दे दिया। इनको बातों में लगा के उनके पैसे हाथ में से लिए हैं। 40,000 रुपये 200 के थे और 5,000 500 के। उसके बाद बोला गया कि ये आपके पैसे फटे हुए, मैं बदलवा देता हूँ। इसके बाद वो पैसे बदलवाने का झांसा दे के अंदर चले गए। अंकल एप्लीकेशन लिखने में लग गए।
गुरुग्राम के बख्तावर चौक स्थित लिंकर लैंड वाइन शॉप में 5 लाख रुपए के कैश लूट की घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है और हथियारों के बल पर कैश की लूट करने वाले 2 लुटेरों को गुरुग्राम के सेक्टर 31 से क्राइम यूनिट की टीम ने गिरफ्तार भी किया। एसीपी क्राइम की माने तो पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि जिस ठेके से वो शराब खरीदते थे उसी पर लूटने की साजिश रची गई है और वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर चुकी है और आरोपियों की पहचान दादरी तोई के रहने वाले देवेंद्र और झज्जर बेरी के रहने वाले संजीव के रूप में हुई है और पुलिस इन दोनों के साथियों की तलाश में अब जुट गई है। ये दिनांक 23-24 की रात को गुड़गांव में बख्तावर चौक पे एक शराब का ठेका था जिसमें हथियारबंद लोगों ने वहां पे जाके फायरिंग की और जो सेल्समैन थे उनके साथ लूटपाट की, जिसके संबंध में हमने 392 लूट के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए बहुत कम समय में उसमें जो शामिल अनआइडेंटिफाइड लोग थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम एक का संजीत उर्फ हैप्पी 27 साल का है और दूसरे का नाम देवेंद्र है, ये 30 साल का है। उधर रेवाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ बदतमीजी का मामला निकलकर सामने आया है बल्कि रेलवे कर्मचारियों की मनमानी के चलते स्टेशन पर की गई सुविधाएं भी साबित होती हुई नजर आ रही। ऐसा एक मामला सोमवार की रात देखने को मिला जब स्टेशन पर वेटिंग रूम की टॉयलेट में ताला लगा हुआ था और दिल्ली की एक महिला यात्री ने जब टॉयलेट की चाबी मांगी तो उसके साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई। महिला का यह आरोप है कि चाबी मांगने के लिए सुपरिटेंडेंट कार्यालय गई और कर्मचारियों ने कहा कि महिला टॉयलेट को गंदा कर देती इसलिए चाबी नहीं दी और चाबी देने से इनकार कर दिया। महिला ने यह बताया है कि वो मीडिया कर्मी है और उसकी तबीयत खराब, तो वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी की है और महिला ने मामले में शिकायत जीआरपी थाने में की और जीआरपी पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहां पर ताला लटका हुआ था। जीआरपी थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचते हुए नजर आए। इसके बाद पीड़ित महिला ने शिकायत को दर्ज करवाया और जीआरपी ने स्टेशन मास्टर विनय और राम अवतार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सर, ये एक महिला आई थी हमारे पास जिसने अपनी लिखित में दरखास्त दी थी अपने स्टेशन मास्टर राम अवतार और स्टेशन मास्टर अपने विनय शर्मा दोनों के खिलाफ दी थी। भाई इन लोगों ने मुझे जो है, मैं टॉयलेट के लिए गई थी तो चाबी टॉयलेट पर लॉक लगा हुआ था तो मैंने इनसे टॉयलेट की चाबी मांगी। जो इन लोगों ने टॉयलेट की चाबी देने की बजाय मेरे साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, मुझे बेइज्जत किया और जान से मारने की धमकी दी। किसी महिला को अर्जेंसी में वॉशरूम जाना था और वहां पर ताले लगाए गए हैं तो ताला खुलवाने के लिए उस महिला ने जो है चाबी की जो है डिमांड करी, चाबी ताला खुलवाने के लिए कहा गया तो यहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने उनके साथ बदतमीजी भी की है। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं ये जो हमारा प्रशासन जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्हें किसी तरीके से शोभा नहीं देती है। उधर तोशाम में वन विभाग की ओर से चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय में 28 जुलाई को जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस वन महोत्सव में उपायुक्त भिवानी RS ढेडली मुख्य अतिथि के रूप में, अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी राहुल नरवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत हासिल करने वाले हैं। और ये जानकारी देते हुए वन राजकीय अधिकारी जयपाल सिंह ने यह बताया है कि जिला स्तरीय वन महोत्सव में चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण करेंगे और साथ ही जिले को हरा भरा बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत लाखों पौधे भी लगवाए जाएंगे। कल तोशाम के अंदर जिला वन महोत्सव मनाया जा रहा है और ये चौधरी बंसीलाल महिला महाविद्यालय इसके प्रांगण में मनाया जा रहा है और इसके मुख्य अतिथि RS ढिल्लो साहब, उपायुक्त भिवानी मुख्य अतिथि होंगे और इसके वरिष्ठ अतिथि राहुल नरवाल साहब इसके जिला अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी होंगे।
उधर अंबाला में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अंबाला में मूसलाधार बारिश होती हुई नजर आई, जिससे मौसम सुहाना हो चुका है। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसानों का एक कहना है कि धान की फसल के लिए बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। हालांकि बारिश से शहर की गलियों और जलभराव की समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के उन दावों की पोल खोल कर रख दी जिनको वो बार बार कहते हैं कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इस बार जल भराव नहीं होगा। आपको बताएं, अंबाला की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जल भराव से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस बारिश से फसल को बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसानों के चेहरे जो हैं वो खिलते हुए नजर आ रहे हैं और जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले तपिश वाली गर्मी जो है वो पड़ रही थी, उससे तो लोगों को राहत अंबाला में मिल चुकी है, लेकिन किसान जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि हमारी फसलों को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन चुनौती जो है वो नगर पालिका, नगर निगम के आगे खड़ी हो जाती है, क्योंकि बार बार इस बात का दावा किया जाता है कि इस बार जल भराव जो है नहीं होगा। और आपको बताएं कि जल भराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और परेशानियां लोगों के सामने आती हैं। उधर मानसून के बादल हरियाणा राज्य में भी जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार में भी जमकर बारिश हुई। मानसून के 30 जून के प्रवेश से लेकर 27 जुलाई तक हरियाणा राज्य के अंदर 202 मिलीमीटर बारिश को दर्ज किया गया है, जो सामान्य बारिश से 12% ज्यादा दर्ज की गई है। और हरियाणा के 15 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, परंतु 7 जिलों में अब तक सामान्य से भी कम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश वाले जिले में फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत रहे। सबसे कम बारिश जो है फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, यमुनानगर, अंबाला और सोनीपत में दर्ज की गई है। मानसून अभी एक्टिव है। 30 जून से मानसून हरियाणा प्रवेश किया था और वो लगातार बारिश हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों में कर रहा है। अभी मानसून पिछले 2-3 दिनों से मानसून में थोड़ी एक्टिविटी कम हुई है, क्योंकि जो मानसून ट्रफ है वो मध्य भारत के उसके जो ट्रफ रेखा है वो दक्षिण की ओर उसका झुकाव है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।